अगर आप अभी 10th में हैं या फिर अभी आप छोटी क्लासों में हैं, 11th में हैं या अंडर 12 हैं, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि आप क्वालिफाई हों, आप सेलेक्ट हों, तो आप अपनी फिजिकल की, अपने रिटर्न की अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करते रहना है। आप सुबह शाम अगर नहीं दौड़ सकते हैं तो सुबह बस ये अपनी रनिंग कंटिन्यू करें, थ्रो की प्रैक्टिस करते रहें, लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करते रहें, जिससे कि जब आपका फिजिकल भी अच्छा रहेगा तो आपको फिजिकल देने में किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आएगी और आप बेझिझक पुलिस विभाग में सेलेक्ट हो जाएंगे, इजीली पुलिस का फिजिकल निकाल लेंगे। तो अगर आप शुरू से ही अपनी तैयारी करते रहेंगे, धीरे 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 करते रहेंगे, तो आपको एक साथ लोड नहीं आएगा। नहीं तो जैसे ही वैकेंसी आएगी फिर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर आप फिजिकल की तैयारी करेंगे, तो फिर कई बार ऐसा होता है कि आपके हाथ से वो मौका जा सकता है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। तो दोस्तों कि जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है वो आप सभी को जानकारी देने का एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप, अगर आपका भी सपना है मेरी तरह वर्दी पाने का, आपका भी सपना है मेरी तरह पुलिस बनने का, उसमें आपको जो भी थोड़ी थोड़ी रुकावटें आती हैं, जो भी जानकारी आप चाहते हैं, और अगर आपको कोई किसी प्रकार की समस्या आ रही है पुलिस बनने में, तो उस समस्या को मैं सॉल्व कर सकूं और आपको जानकारी दे सकूं, मेरे इस चैनल का बस यही उद्देश्य है। तो जैसे कि मैंने आपको कई बार वीडियो में बोलते आपने मेरे को सुना होगा कि अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से आज हमारे पास एक कमेंट आया है कि कक्षा 12 के बाद पुलिस की तैयारी कैसे करें, या फिर कक्षा 12 के बाद पुलिस कैसे बने, मैम इस पर वीडियो बनाएं। तो ये वीडियो आज हम उन्हीं के लिए बना रहे हैं जिन्होंने हमसे ये पूछा है कि कक्षा 12वीं के बाद पुलिस कैसे बने। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है इन्होंने। तो अपन वीडियो में आगे बढ़े और इस टॉपिक पर बात करें, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली सभी प्रकार की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सभी प्रकार की जानकारी से अवगत होते रहें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर नहीं लगता है तो कोई कंपल्सरी नहीं है आपको लाइक करना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि कक्षा 12वीं के बाद पुलिस कैसे बने। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर हम पुलिस बनने की बात करें और पुलिस बनने के क्वालिफिकेशन की बात करें, तो जो क्वालिफिकेशन होता है वो होता है 10th पास की। मतलब अगर आप 10th पास हैं तो आप पुलिस बन सकते हैं। अब 10th पास तो जनरली हमारी जो उम्र होती है, हम 16 साल में 10th पास हो जाते हैं, लेकिन जो अगर 10th तो पास हो गए लेकिन अभी आपकी उम्र 18 साल नहीं हुई है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जनरली ऐसा होता है कि हम जब तक 12 साल के हो, मतलब सॉरी 12th पास करते हैं तब तक हम 18 साल के हो जाते हैं। तो जो पुलिस की पहली शर्त है फॉर्म भरने की, तो आप कम से कम 10वीं पास होना आपको अनिवार्य है और आपकी उम्र कम से कम 18 साल हो। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप जो है तो 12th के बाद पुलिस बन सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पुलिस बनने की कि पुलिस बनने की क्या प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया को मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि सबसे पहले तो सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, और उसके बाद बनती है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है, फिर आता है आपका मेडिकल टेस्ट, और मेडिकल के बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग दी जाती है। तो ये हो गया। तो अगर हम बात करते हैं रिटन टेस्ट की, तो रिटन टेस्ट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जो सिलेबस है, सिलेबस अगर आप चाहते हैं तो मैं अलग से उसके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी आपको कि पुलिस का सिलेबस क्या है। तो आपको सिलेबस निकाल के और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। और फिजिकल के लिए है तो फिजिकल को आपको एक्टिविटी अपनी रखनी पड़ेगी। और मेडिकल में अगर आप शारीरिक रूप से बिल्कुल आपका जो हाइट है, वेट है, आपकी आँख, कान, नाक, गला, ये सब चीज़ें सही है तो आप मेडिकल में भी फिट रहेंगे। तो जो 12th के बाद की तैयारी है तो उसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप 10th के बाद, कई लोग ऐसा होता है कि वो पुलिस बनना चाहते हैं लेकिन वो 10वीं पास हैं, 12वीं पास नहीं हो पाए, या फिर किसी वजह से वो पढ़ नहीं पाए, तो वो भी पुलिस बन सकते हैं। उनका भी जो वर्दी पाने का सपना है वो भी पूरा कर सकते हैं। बस उनको तैयारी करनी है अच्छे से, और तैयारी करके और सिलेक्शन लेना है। तो दोस्तों जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में हमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो हमें हताश नहीं होना है, हमें अपनी तैयारी को निरंतर रखना है और एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी।
ऐसा अपने मन में उद्देश्य रखना है। और जो 12th के बाद की जैसे आपने अभी जब 10th में आप पढ़ रहे हो, है ना, और 10th में पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो कि मुझे 12th के बाद पुलिस बनना है, आपका ड्रीम है कि हम पुलिस बने। तो आपको, अगर आप 12th के बाद पुलिस बनने की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए अभी मैं यही कहूँगी, अगर आप 10th में हैं तो 10th से ही आप, क्योंकि ये जो 12th तक का जो सिलेबस होता है, अगर आप देखें तो जो 12th तक का सिलेबस है उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आप अच्छे से अच्छा एग्जाम क्रैक कर सकते हो, क्योंकि इसी से पूरे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अच्छे से आप 12th तक की पढ़ाई करें, और बहुत अच्छा मौका होता है, जैसे आपने 12th क्रॉस किया वैसे ही वैकेंसी आई, तब आप सेलेक्ट हो सकते हो। ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता जाता है, ज़्यादा लंबा टाइम बीतता जाता है, तो फिर हमने जो पढ़ा है वो हमें भूलता जाता है। तो अगर आप 10th में हैं तो 10th से आप तैयारी शुरू कर दीजिए अपनी, जो है तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, करंट जीके, आप न्यूज़पेपर पढ़ने लगिए, इन सब चीज़ों से तैयारी करिए। और तैयारी करते करते आप जैसे 12th तक पहुंचेंगे, आपकी तैयारी रहेगी, वैकेंसी आएगी, आप अप्लाई करेंगे और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और इसके साथ ही पहला तो हो गया आपका रिटन टेस्ट निकालने का, कि आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। जैसे ही आपकी तैयारी चलती रहेगी और आप 12th क्रॉस करेंगे, वैकेंसी आएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो आप रिटर्न निकालोगे। रिटर्न के बाद आपको फिजिकल भी देना है। तो फिजिकल की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल में 800 मीटर की रनिंग होती है, लॉन्ग जंप होती है और शॉर्ट पुट थ्रो होता है, गोला फेंक होता है। इन तीनों को भी तो मतलब आपको अपनी जो पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करते रहना है। आप सुबह शाम अगर नहीं दौड़ सकते हैं तो सुबह बस ये अपनी रनिंग कंटिन्यू करें, थ्रो की प्रैक्टिस करते रहें, लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करते रहें, जिससे कि जब आपका फिजिकल भी अच्छा रहेगा तो आपको फिजिकल देने में किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आएगी और आप बेझिझक पुलिस विभाग में सेलेक्ट हो जाएंगे, इजीली पुलिस का फिजिकल निकाल लेंगे। तो अगर आप शुरू से ही अपनी तैयारी करते रहेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे, तो आपको एक साथ लोड नहीं आएगा। नहीं तो जैसे ही वैकेंसी आएगी फिर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर आप फिजिकल की तैयारी करेंगे, तो फिर कई बार ऐसा होता है कि आपके हाथ से वो मौका जा सकता है। तो अगर आप अभी 10th में हैं या फिर अभी आप छोटी क्लासों में हैं, 11th में हैं या अंडर 12 हैं, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। जल्द ही वैकेंसी आने वाली है और अगर आप चाहते हैं कि आप क्वालिफाई हों, आप सेलेक्ट हों, तो आप अपनी फिजिकल की, अपने रिटर्न की अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। और इन केस अगर आपको मेडिकल में किसी चीज़ में डाउट लग रहा है कि मेरे आँख में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे कान में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर हाइट में दिक्कत है, आपकी हाइट कम है, तो आप मुझे कमेंट करिए कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन कैसे करें। तो मैं उसको आपको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर बताऊंगी। इन केस अगर आपकी हाइट कम है, आपकी हाइट अभी जितनी सफिशिएंट होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो आप हाइट इंक्रीज कर भी सकते हो। तो अगर आपको नहीं पता है कि हाइट कैसे बढ़ाएं, तो मेरे चैनल पे आप विजिट कर सकते हो और उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे हाइट बढ़ाने के। और अगर आप चाहते हो कि उससे अलग मैं कोई और वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊं, तो मैं और योगासन बता दूंगी आपको, और ऐसी एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग बता दूंगी जिससे आपकी हाइट कुछ सेंटीमीटर बढ़ सकती है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और जिन्होंने हमें कमेंट किया था कि 12th के बाद पुलिस कैसे बने, तो उनको भी ये जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें।